सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद जी महाराज, अब आपका प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की क्या नियम विधि होने चाहिए, तो मैं फिर आपको नियम विधि बता देता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना। नियम विधि छोटे रूप में बोलते हैं लेकिन समझना। सनकादिक मुनि कहते हैं, बोले सबसे पहले और सबसे बड़ा नियम यह है कि एक अच्छा सा तो मुहूर्त दिखवाएं कि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्त प्रच्छय यत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। एक अच्छा सा मुहूर्त दिखवाएं, लेकिन मुहूर्त भी उसे दिखवाने की आवश्यकता होती है जो किसी इच्छा, किसी मनोरथ, किसी मनोकामना से श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। अगर कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई मनोरथ नहीं है तो कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं होता है, कभी भी कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, बोले महाराज एक बात और बता दीजिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा को कराने में कितना खर्चा आता है। हाँ, कथा तो करा लें, लेकिन हमारे पास है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बोले खर्चा बता दूं? बोले बता दो। तो सुनो, सनकादिक मुनियों ने खर्चा भी बता दिया। हाँ, कितना खर्चा आता है? बोले विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। जितना खर्चा एक कन्या के विवाह में आता है, उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत कथा को कराने में आता है। अब एक गरीब व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है तो वो उस हिसाब से करता है, एक अमीर व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है तो उस हिसाब से करता है? वो तो अपने ऊपर है ना। लेकिन कितना खर्चा आता है? बोले एक कन्या के विवाह के बराबर खर्च आता है। इस बात को समझ लें और उसी के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा कराएं। ठीक है। दूसरा, जब श्रीमद् भागवत कथा कराएं तो अनेक माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करें। अनेक माध्यम से, जिन जिन माध्यमों से कर सकें। और उसमें अगर आपके पड़ोसी हैं तो खुद जाकर उनसे बोलें कि हम भागवत कथा का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, आपका स्वागत है, आप जरूर आइएगा। और अगर कोई दूर है व्यक्ति तो उनको निमंत्रण पत्र भेजें। और निमंत्रण पत्र भेजने में भी उसको निमंत्रण पत्र को कैसे लिखें? नारद जी ने प्रश्न किया कि निमंत्रण पत्र तो भेज दें महाराज सनकादिक मुनि, लेकिन निमंत्रण पत्र में लिखें क्या, वो भी तो बता दो। तो सनकादिक मुनियों ने वो भी बता दिया। क्या लिखें सुन लो कि सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभा अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च कथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परा नावकाश कदाचिच्चे दिनमात्रं तथापि तो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभा। क्या लिखें सुनो निमंत्रण पत्र में। सबसे ऊपर जय गिरिराज जी की राधे राधे, श्री गणेशाय नमादि लिखकर सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रिय महानुभावों, दिनांक इतने से बार इतने से दिनांक इतने बार इतने तक यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का अत्यंत दुर्लभ सत्संग रहेगा। अपूर्व रस में श्रीमद् भागवत कथा होगी। अतः आप लोग भागवत रस के रसिक हैं। श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एक तरफ कथा स्थल, एक तरफ प्रार्थी। ये लिखकर निमंत्रण पत्र बनवाएं और निमंत्रण पत्र बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता कथा सुन सकें, उसका प्रयास करें, प्रचार प्रसार करें। ये श्रीमद् भागवत में लिख रहा है। हाँ, पढ़ लेना। बोले बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए?
वक्ता कैसा होना चाहिए। लो जी सुन लो, वक्ता कैसा होना चाहिए कि भगवन वंतिरपेक्षस्व हि यदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधावो धन चतुरो सम्मानितो मुनिभिः। वक्ता के लक्षण बतलाते हैं, बोले जिसका मन सदा प्रभु में, ठाकुर जी में लगा रहे, गिरिराज जी में लगा रहे, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा ना हो। क्या लिख रहा है? बहुधावो धन चतुरो। क्या लिख रहा है? बहुधावो धन चतुरो। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो वक्ता अपने मुंह से अपनी दक्षिणा बोल के जाते हैं, बहुधावो धन चतुरो, वो वक्ता कथा नहीं, वो तो व्यापार करते हैं। कथा नहीं, वो व्यापार करते हैं। उन्हें तो अपना पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कथा करते हैं। बहुधावो धन चतुरो, जो अपने मुख से अपनी दक्षिणा न बताए वह वक्ता उत्तम वक्ता होता है। वह व्यास जी उत्तम होते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, हम लोग बोल तो देते हैं, वो इतना मांगते हैं, वो इतना मांगते हैं, वो इतना मांगते हैं, लेकिन देता कौन है? देता कौन है उनको? हम लोग ही तो देते हैं ना। हैं? देता कौन है? हम लोग ही तो देते हैं ना। हम लोगों ने ही तो उनकी आदत बिगाड़ दी है देख देख के। हाँ, बोले इतने लाख चाहिए, बोले ठीक है महाराज बुक करो। हैं? किसने बिगाड़ा उनको? किसने माहौल खराब किया? वो तो बिगड़े सो बिगड़े, लेकिन बिगाड़ा तो आपने ही। हैं? जिस वक्ता के मन में ये भाव ना हो कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो, तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का संत महात्मा मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, अब कि वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाव्रताप्तये अरुणोदये सो निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत। वक्ता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर बैठे, बीच में कथा करते हुए में न उठे। एक ही आसन से कथा होनी चाहिए। उसमें भी पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखे। अपना एक नियम, एक व्रत बनाकर के 7 दिन की कथा नियम पूर्वक करे, जिससे स्वयं को तो श्रीमद् भागवत कथा वाचन का पुण्य मिले ही, साथ में कराने वाले जो मुख्य श्रोता हैं, जो मुख्य परीक्षित हैं, या अन्य समस्त श्रोता जितने भी हैं, उन सबको भी सत्यता में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का पुण्य मिल सके। बोले अब महाराज वक्ता के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब बताइए श्रोता कैसा होना चाहिए। अब आ गई बारी, अब सुन लो श्रोता कैसा होना चाहिए। कि यः स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवं त्यक्तान्यवादो हरेर लीला श्रोतुमभीप्सते तिनिपुडो यात्युप्यक्रोश्यतो कानं शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तन परं प्रश्नेऽनुरक्तशुचिं नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदितः श्रोता सा वै वक्त्रभी। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे, अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल प्रभु की लीला कथाओं को सुनने की ही इच्छा रखे, मन में भाव रखे और एकाग्रचित होकर इस प्रकार कथा सुने कि लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदश्य च कथम चित्त शुद्धमति सालवेत् फलमुत्तमम्। घर परिवार की सारी बातों को छोड़कर, बच्चे आदि समस्त परेशानियों को सबको छोड़कर आराम से, शांति से, प्रेम से कथा का श्रवण करें। ऐसे नहीं घर से तो आई हूं, लेकिन गैस बंद की कि नहीं मैंने,
वो चूल्हा पे गैस चालू तो नहीं छोड़ाई? अरे घर का ताला लगाया था, सही से लगा कि नहीं? घर में बहू अकेली है, समय से चलना चाहिए, देर नहीं करनी है, ये सब नहीं होना चाहिए। जब कथा में बैठो तो ध्यान से कथा सुनो, ऐसे ऐसे ध्यान से कथा सुनो, ऐसे ध्यान से कथा सुनो, बोले मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हाँ, ऐसे मस्तों के कथा सुनो, सब कुछ भूल के ऐसे आनंद से कथा सुनो। समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे, भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे। जो बात समझ में नहीं आए समय लेकर पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा प्रभु में, ठाकुर जी में सदा ही प्रेम रखता हो। ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। बोले बहुत बढ़िया महाराज, बड़ा अच्छा वर्णन किया, लेकिन अब एक बात और बता दो। बोले क्या? बोले खाना क्या चाहिए? अच्छा, ये बात तो सही है, भोजन तो पहले जरूरी है। बोले हाँ, उसके बिना तो फिर कुछ नहीं ना। बोले ठीक है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन अल्पाहार करें, फलाहार करें। व्यास जी ने बोल दिया फलाहार करना चाहिए। सेठ जी गए घर पे, जाके नौकर को बुलाए धरा, हाँ पकड़ा दिए 1000 रुपये, जा अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया फल लेके आ जा। ये भर के फल आ गए और सारे खा ले। फलाहार का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के खा लो। फलाहार का मतलब है अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब है कम आहार, कम खाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाओगे तो आलस्य आएगा, कम खाओगे तो आलस्य नहीं आएगा, ध्यान से कथा सुन पाओगे, कथा सुनने में विघ्न नहीं आएगा है? और मैं तो ये कहता हूँ कहते हैं श्री सूत जी महाराज, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम दिन में 4 बार खाओ, 6 बार खाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो।